प्रयाग की पावन धरती पर पधारे हुए सभी श्रद्धालु जो 3 पीढ़ियों के साथ इस पावन भूमि की रेती से स्वयं को अभिषिक्त करने के लिए आए हैं। ये रेत वाली भूमि जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा गया, यह भूमि जिसे ब्रह्मा जी ने प्रकृष्ट यज्ञ करने के लिए चुना, यह भूमि जहां माधव जी अपने सभी रूपों के साथ विराजमान है, यह भूमि जहां अतुलित बलधामम लेटे रूप में विराजमान है और वही यहां के राजा हैं। उस प्रयाग धरती के बारे में कहा गया, ग्रहाणाम यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्य मनुत्तमम। यानी ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा। चंद्रमा नक्षत्र नहीं है, लेकिन सभी नक्षत्र चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा की गति के अनुसार नक्षत्रों की गति निर्धारित होती है। तो एक तरह से चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही सारे के सारे नक्षत्रों का आवागमन, उनका परिचालन नियंत्रित होता है। इसलिए सारे नक्षत्रों में चंद्रमा का जो स्थान है, सारे नक्षत्रों की गति के निर्धारण के लिए चंद्रमा जिस तरह से महत्वपूर्ण है, प्रयागाख्य मनुत्तमम। यानी जो प्रयाग है, जहां पर प्रकृष्ट यज्ञ किए ब्रह्मा जी ने, वो उसी प्रकार से उत्तम है जैसे सूर्य और चंद्रमा है। और आज आप सभी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ इस भूमि पर कई मील पैदल चलकर अपने तीर्थ यात्रा के सुख को और साथ में पुण्य के लाभ को अर्जित कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया कि यदि तीर्थ स्थान में पैदल चला जाए तो ईश्वर अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि शरीर को तमाम संसाधनों से मुक्त करके अपने शरीर को परमात्मा की भक्ति में लीन किया जाए तो परमात्मा अधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही लाभ आपको इस स्थान पर प्राप्त हो रहा है। और यह स्थल विद्या की साधना का स्थल है। यह स्थल धर्म की स्थापना का स्थल है। यह स्थल उन तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने का स्थल है जिनके लिए लोग करोड़ों वर्षों तक, तमाम जन्मों तक श्रद्धावनत रहते हैं और तमाम सिद्धियों की प्राप्ति हेतु तमाम तप किया करते हैं। जो कला है ना, यह कला भी एक सिद्धि है। और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कला के संस्थान, और उसी कला को, उन्हीं कला साधकों को तमाम प्रदेश के अलग अलग भागों से चुनकर एक नगीने की तरह इस प्रयाग क्षेत्र में लाया गया है। और यही नगीने, यही सॉलिटियर्स इस मंच पर अपनी कला, अपनी सिद्धहस्तता, अपनी तपश्चर्या और अपने तमाम गुणों को प्रदर्शित करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां के श्रद्धालुओं के लिए। तमाम देश के कोनों से आए हुए, वो चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, चारों कोनों से लोग पैदल चलकर चले आ रहे हैं त्रिवेणी का सानिध्य पाने के लिए। और बस
आपके त्रिवेणी का सानिध्य और ज्यादा पावन हो, और ज्यादा पुण्यमयी हो, और ज्यादा श्रद्धा से भरा हुआ हो, और ज्यादा लाभकारी हो, और ज्यादा पापों से मुक्त हो, और ज्यादा पुण्य से युक्त हो। इसी को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए प्रयास किया है। तो तालियां बजाइए हमारी अगली परफॉर्मेंस के लिए, अगली प्रस्तुति के लिए। और अगली प्रस्तुति के विषय में आपको मैं बताऊं कि अगली प्रस्तुति जो आपके समक्ष दे रहे हैं